नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सोरेन साहब, सबसे पहले नया कानून आप लाए हैं, आपको क्या लगता है कि इस कानून में ऐसे क्या प्रावधान हैं जो कि मौजूदा कानून में नहीं थे लिंचिंग को रोकने के लिए? संगीत जी, देखिए, ये कानून लाने का वजह ऐसा हुआ, वैसे भी समय समय पर कानून कुछ बनते रहते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में झारखंड जैसे शांत और मतलब एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा से रहा है, और अचानक कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं सामने आने लगी समाज के बीच में, लोगों के बीच में, कि एक मतलब भय सा वातावरण बना। चाहे कोई भी वर्ग हो, हम इस पे नहीं जाना चाहेंगे, इसमें चूंकि सभी लोग यहाँ जो विगत कुछ सालों का एक रिकॉर्ड है कि बड़े संख्या में यहाँ पर लोगों की हत्याएं हुई, मारे गए, कैजुअलिटीज हुई, घायल हुए। मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, आदिवासी समुदाय के भी लोग हैं। तो ये एक हमें ज़रूरत ऐसा लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा लोगों पर मतलब एक कानून का डर होना चाहिए, और इसको लेकर के हम लोगों ने आज एक कानून यहाँ बनाया है, मॉब लिंचिंग एक्ट, जो आज सदन से पारित हुआ। सोरेन साहब, इस कानून में क्या प्रावधान है कानूनी रूप से, उसके बारे में अगर आप जरा विस्तार से बताएं। देखिए, इस विषय पर अगर हम बहुत तरीके के इस पे सजा के प्रावधान है, लेकिन इसमें जो सबसे कहा जाए कि आखिरी और सबसे हम लोगों ने अपने स्तर पर जो कड़ा ये माना है कि उम्र कैद की सज़ा हम लोगों ने रखी है। और हालांकि सज़ा के तौर पर फांसी की भी सज़ा की सलाह आई थी, लेकिन हमने देखा कि इतनी ये को लगाने से, फांसी की सज़ा के कानून को इसमें इंक्लूड करने से शायद सजा लेने में और भी पेचीदगियां यहाँ आती हैं, क्योंकि ये सजा देना बहुत आसान नहीं है। कानून उसको लेकर काफ़ी बड़ी व्याख्या में जाता है, और शायद जो विक्टिम है उसको भी न्याय नहीं मिलता, और जो घटना करते हैं उनको भी सजा नहीं मिल पाती है। और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस पर जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले, लोगों को जो लोग गलत करते हैं उनको सजा मिले। हेमंत सोरेन जी, किसी भी कानून का दुरुपयोग भी एक बहुत बड़ी बात रहती है, ताकि कोई राजनीतिक दल कल को ये ना बोले कि इस कानून से उनके खिलाफ या उनके जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ ये कानून इस्तेमाल हो रहा है। इसकी क्या गारंटी है? देखिए, हर चीज के दो पहलू तो होते हैं संकेत जी। अब बशर्ते इस पर सरकार कैसे उसका उपयोग करती है ये निर्भर करता है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसका ये कानून दुरुपयोग करने के लिए बना गया है। ये कानून राज्य में वापस पुनः एक शांत वातावरण कायम हो, डर भय का कोई जगह ना हो, लोग निर्भीक होकर के अपने जीवन यापन गुजर बसर कर पाएं। क्योंकि जो स्थिति थी या जो वातावरण बना ऐसा कि लोग अकेले निकलने से डरते रहे, कब क्या किसके साथ घटना घट जाए कोई नहीं जान सकता था। तो ये सारा वातावरण ना बने, हम लोगों का बस ये उद्देश्य है, ना कि किसी के खिलाफ में जबरदस्ती किसी तरीके का कोई
गलत चीज़ों में लोगों को फंसाया जाए। ये वैसे भी हम लोगों की कोई परिपाटी और ऐसा हम लोगों का मंशा कभी रहा नहीं, ना हम लोगों ने कभी आज तक, अभी 2 साल होने जा रहे हैं सरकार को। इससे पहले भी हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोगों ने कई केसेस देखे, कई लोगों को जो प्रावधानित कानून थे उसको किस तरीके से मिस इंटरप्रेट करके लोगों को उनकी किसी की विधायिका ले ली गई, किसी को सजा हो गया, किसी को कुछ करा दिया गया। लेकिन ऐसा सचेज हम लोगों ने विगत 2 सालों में तो ऐसा कोई ना हम लोगों ने प्रैक्टिसेस की हैं, ना इसको इस तरीके से हम लोगों के बीच में भी प्रैक्टिस करने का कोई हम लोग किसी को परमिट करते हैं। आपको लगता है कि और राज्यों को भी इस तरीके का कानून लाना चाहिए? मुझे तो लगता है इस पर तो भारत सरकार को ही एक्ट करना चाहिए था, देश में ही ये कानून बनना चाहिए था। भाई ये देश का जो चेहरा है वो चेहरा एक गुलदस्ता के माफिक है, इसमें हर तरीके के फूल हैं, तभी ये इतना खूबसूरत है। और इसके लिए इसका जो एकता है, इसका जो भाईचारा का वातावरण देश का रहा है, इसको तो कायम करने की सबसे पहले जिम्मेवारी भारत सरकार को रहनी चाहिए। देश में ये घटना सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखें, लिंचिंग को लेकर के कितनी सारी घटनाएं घटी और किस तरीके से लोग मारे गए, घायल हुए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो। तो ये विषय मुझे लगता है लिंचिंग का विषय राज्य स्तर नहीं रह गया था, ये लिंचिंग का विषय पूरे देश के पैमाने पर रहा है। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को ही इसमें सबसे पहले बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जब अब देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार ऐसे चीज़ों को बहुत इस पर गंभीर नहीं है, तो राज्य सरकार को तो अपने राज्य के में एक सौहार्द वातावरण बनाने के लिए तो स्वतंत्र है ही। इसके लिए जो संवैधानिक तरीके हैं उसके तहत हम लोग काम करते हैं। हेमंत जी, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, आपकी बात से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं राष्ट्रव्यापी दिक्कत है, आपको लगता है कि फिर केंद्र सरकार को एक कानून लाना चाहिए, पार्लियामेंट में एक कानून आना चाहिए? सही में अगर आपको कुछ रिफॉर्म करना है या सुधार करना है, रिफॉर्म क्योंकि बहुत करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, उसमें विवाद भी होता है, तो यह एक ऐसा सुधार है जो कि लाया जा सकता है केंद्र में, पार्लियामेंट में। देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें सदन में संसद में आ रही है, जो हमें भी कुछ कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे कल ही की बात है, कल आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने के लिए कानून बना। मुझे लगता है संकेत जी, हो सकता है कि मैं गलत हूं, अगर ऐसा है, मैं उतना उनके जैसा ये नहीं रखता, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी का काम हुआ है, ये आधार को वोटर कार्ड के साथ जोड़ने का। क्योंकि अभी मौजूदा जो आईटी सिस्टम है देश में अभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है इस तरीके से जो सुरक्षित हो आज के दिन में भी। और इसके लिए व्यक्तिगत लोगों के ऊपर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और जो लोग होशियार हैं, जो बौद्धिक हैं, चतुर हैं, जो लोग क्रिएटिव टाइप के लोग हैं, वो लोग तो उनके लिए तो एक नया उनके लिए ये मिल रहा, मतलब कहा जाए कि एक नया गेम उनके लिए तैयार हो रहा है, जो आने वाला समय में शायद देश में जो 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास जो भी आज के दिन में आईटी एक्सेस करने का या ऑनलाइन एक्सेस करने का जो व्यवस्थाएं नहीं है, उन लोगों को कितनी दिक्कत होनी है आने वाले समय में। तो कुछ चीजें हैं, उनको मुझे लगता है पहले ही सदन में रखा जाए और इस पर चर्चा हो। और चूंकि ये मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो देखने को मिल रही है कि वो राजनीतिक हित में बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ रही हैं,
देश हित में चीजें कम देखने को मिलता है। हेमंत सोरेन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संकेत जी।